तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईएनटी स्टार्ट करते हैं। आज आपको ऐसे पता है ईएनटी ईयर नोज थ्रोट, ठीक है। अब हम आज पढ़ते हैं ईयर के बारे में। तो ईयर के बारे में पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी बहुत एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसकी एनाटॉमी बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हम सुपरफिशियली इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं ताकि जो डिजीज़ हैं हमें पता चले कि जो डिजीज़ हुई है किस वजह से हुई है, ताकि उसकी फिजियोलॉजी भी हमें पता हो और उसकी एनाटॉमी भी पता हो, ताकि हमारे पार्ट्स का भी पता हो कि हाँ भाई इस पार्ट का मसला तो इस वजह से ये डिजीज़ हो गई है, ठीक है। अब ईयर इज़ अ कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ सेंसरी सिस्टम। हमारा जो सेंसरी बॉडी में सेंसरी सिस्टम है ना, उनका एक कम्प्लेक्स पार्ट है ईयर। इसके इसके दो फंक्शन हैं, एक तो हियरिंग और दूसरा मेंटेनिंग बैलेंस, सुनना और बैलेंस को मेंटेन रखना। ओके, अब ईयर को ना हम तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ठीक हो गया। तो एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको ना 3 कलर्स दिखाई दे रहे होंगे। जो ऑरेंज कलर है वो आपका आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर है, आगे वो डार्क पिंक में आपका मिडल है, और अगला कलर जो है स्काई ब्लू वो आपका है इनर ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ईयर है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। अब जो एक्सटर्नल ईयर है उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आता है नंबर 1 पे ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, नंबर 2 एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और नंबर 3 है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टेम्पैनिक मेम्ब्रेन कोई ऐड करता है, कोई ऐड नहीं करता, ठीक है। इस पिक्चर में आप देखें, अच्छा इस पिक्चर में ना आपको एक तो ये जो पूरा ये इस छोटी पिक्चर में देखें, एक आपको ऑरिकल दिखा हुआ होगा, ये देखें जहाँ पे ऑरिकल लिखा हुआ है। तो ये सारा आपका, जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, जो कार्टिलेजिनस पार्ट है हमारे ईयर का, ठीक है ना, ऑरिकल है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने लिखी है हेलिक्स, ठीक है ना। ये जो बिल्कुल ये कर्व सा पोर्शन है हमारी ईयर का, पिन्ना का, इसको हेलिक्स बोलते हैं। एक यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैगस लिखा हुआ है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला क्या है, ये ट्रैगस है, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी ट्रैगस, ठीक है। और नीचे एंड पे है जो हमारा लोब्यूल, ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल एंड पे है उसको क्या बोल देते हैं, हम लोब्यूल बोल देते हैं। तो ये ऑरिकल या पिन्ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये एक कैनाल सी है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। और आगे आपकी है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये जैसे आपको हॉल सा नज़र आ रहा है, किसी चीज़ की ओपनिंग सी लग रही है, ठीक है ना। तो ये तीनों पार्ट्स किस में आ जाते हैं, आपके एक्सटर्नल ईयर में, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इनका काम क्या है, इनका काम ये, इनका फंक्शन ये है, दे कैप्चर एंड कंडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। जो साउंड वेव्स आ रही होती हैं उनको वो कैप्चर करते हैं और आगे कंडक्ट कर देते हैं, आगे भेज देते हैं, ठीक है। इनका काम सिंपल यही है, ठीक है। आपके पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, साउंड वेव्स को कैप्चर करना और आगे कंडक्ट कर देना, सिंपल। नेक्स्ट इज द आवर मिडल ईयर। मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑल्सो 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स में नंबर 1 पे टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। एक कैविटी है जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसकी कैविटी को कहेंगे टेम्पैनिक कैविटी, एंड विच इज़ पार्ट ऑफ मिडल ईयर। और नंबर 2 पे है ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल कुछ हमारे जो कान की हड्डियां हैं, ठीक है ना, 3 हड्डियां हैं, जिसको हम मिस के नाम से आपने निमोनिक याद रखना है, मिस, मैलियस इंकस स्टेपीज, ठीक है ना, ऑडिटरी ऑसिकल। तो मिडल एयर का फर्स्ट पार्ट हुआ टिम्पैनिक कैविटी, सेकंड पार्ट हुआ ऑडिटरी ऑसिकल जो थी मैलियस इंकस स्टेपीज, ठीक है ना। और नंबर 3 तीसरा पोर्शन है उसका मसल्स ऑफ ऑसिकल, वो जो बोन्स हैं, ऑसिकल्स हैं, उनके मसल। और मसल्स हैं आपके पास 2, स्टेपीडियस मसल एंड टेंसर टेम्पनाई मसल। अब हम पिक्चर में देखते हैं, अब देखिए मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा है, अगली पिक्चर में देखिए, ठीक है। ये आपको नीचे एक पिक्चर में ना नज़र आ रहा है मैलियस इंकस स्टेपीज, ये 3 आपके पास ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, ठीक हो गया। इस पिक्चर में देखें,
ये देखें, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई, ये ऑरिकल आ गया, ये टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। ये देखें, ये टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये सारी उसकी कैनाल, ये सारा आपका पिना हो गया, ठीक है। ये देखें, ये आपकी फर्स्ट बोन मेलियस, ये इंकस और ये स्टेपीज हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपके पास तीनों बोन्स हो गई जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दो मसल्स हैं आपके, स्टेपिडियस और टेंसर टेम्पनाई, जो इन बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, मिडल ईयर का फंक्शन क्या है। इट ट्रांसफॉर्म हाई एम्पलीट्यूड लो फोर्स साउंड वेव इनटू लो एम्पलीट्यूड हाई फोर्स वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिटिंग इट टू इंटरनल कैनाल, ठीक है ना। जो पीछे से साउंड वेव्स आ रही होती हैं, कोई हाई एम्पलीट्यूड की होती है और उनका फोर्स कैसे होते हैं, लो फोर्स के होते हैं। मतलब हाई एम्पलीट्यूड लो फोर्स की साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर देते हैं लो एम्पलीट्यूड हाई फोर्स में, ठीक है ना। और उनको फिर ट्रांसमिट कर देते हैं टू द इंटरनल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। अब अगला पार्ट है हमारे पास इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल के 3 पार्ट्स, मिडल के 3 पार्ट्स, इंटरनल के 2 पार्ट। 2 पार्ट्स में जो एक है बोनी पार्ट और दूसरा है मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है ना। बोनी पार्ट में आपके पास 4 चीज़ें हैं, एक कोक्लिया, दूसरा कॉइल डक्ट्स, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है ना। नंबर 1 कोक्लिया, कॉइल डक्ट्स, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये देखें, ये आपको कोक्लिया यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर देखें वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, जिसको हम वेस्टिबुलर अपरेटस भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या है, बोनी पार्ट्स ऑफ इंटरनल एयर, कोक्लिया, कॉइल डक्ट, वेस्टिबुलर, ये वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा है मेम्ब्रेनस पार्ट, उसमें आ जाता है कोक्लिया डक्ट, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है ना। कोक्लिया डक्ट आपके कोक्लिया में होंगे, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल आपके वेस्टिब्यूल, ये मतलब ये मेम्ब्रेनस पार्ट बोनी पार्ट में होंगे, ठीक है। कोक्लिया डक्ट किस में होगी, कोक्लिया में। यूट्रिकल एंड सैक्यूल ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, ये वेस्टिब्यूल में होंगे। सेमी सर्कुलर डक्ट्स किस में होंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल में, ठीक हो गया। इस पिक्चर में देखें, ये आपको जो स्पाइरल शेप का नज़र आ रहा है, बिल्कुल गोल गोल राउंड, ये देखें, ये आपका है कोक्लिया, ऐसे होता है वो, ठीक है ना। तो ये कोक्लिया है, ये साथ ही उसके कैनाल्स हैं जिनको हमने क्या बोला, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसकी दिस इज़ द मोस्ट सिंपल एनाटॉमी ऑफ आवर ईयर, ठीक हो गया। अच्छा, 2 और चीज़ें आ गए विच इज़, कुछ हमारे कान में फ्लूइड होता है, एक होता है एंडोलिम्फ, एक होता है पेरीलिम्फ, ठीक है ना। अब जो सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो हमने पढ़ी है ना, सेमी सर्कुलर डक्ट्स जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इंटरनल ईयर का, उसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। तो आपने ये याद रखना है, अ फ्लूइड विच इज़ प्रेजेंट इन सेमी सर्कुलर डक्ट्स इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। और इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड बैलेंसिंग। ये फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हेयरिंग एंड बैलेंसिंग। दूसरा फ्लूइड है पेरीलिम्फ विच इज़ फ्लूइड बिटवीन सेमी सर्कुलर डक्ट्स एंड कैनाल, ठीक है ना। जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल एक बोनी पार्ट है और सेमी सर्कुलर डक्ट एक मेम्ब्रेनस पार्ट है, इन दोनों के बिटवीन एक और फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस फ्लूइड को भी याद रखना है, एंडोलिम्फ एंड द पेरीलिम्फ के बारे में। पिक्चर में देखते हैं, हाँ इधर कहीं नहीं है, चले मैं आपको फिर पिक्चर शेयर करूँगा, आप वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई हमारी मोस्ट सिंपल एनाटॉमी। एक्सटर्नल एयर के 3 पार्ट थे
ऑरिकल और या पिन्ना या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनका काम क्या था? साउंड वेव को कैप्चर करना और कंडक्ट करना। मिडल एयर के 3 पार्ट थे, टिम्पैनिक कैविटी, ऑडिटरी वेसिकल जो थी मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, मसल्स थे ओसिकल्स के स्टेपिडियस एंड टेंसर टैपना। इनका काम ये था कि हाई एम्पलीट्यूड और लो फोर्स वाली साउंड वेव्स को पकड़ना और उनको कन्वर्ट करना लो एम्पलीट्यूड हाई फोर्स वाइब्रेशन में और इंटरनल एयर को ट्रांसमिट कर देना। ठीक है। इंटरनल एयर के 2 पार्ट थे, बोनी पार्ट और मेम्ब्रेन। बोनी पार्ट्स में 4 चीज़ें हैं, कोक्लिया है, कॉइल डक्ट है, वेस्टिब्यूल है एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। मेम्ब्रेनस में आपके 2-3 चीज़ें हैं, कोक्लिया डक्ट, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट। फिर हमने 2 टाइप्स के फ्लूइड्स पढ़े, एक एंडोलिम्फ था, एक पेरिलिम्फ था।